भैया यार गांव को नाम कहाँ है? महाराज यह गांव थे चिड़थावल कहे हैं, चिड़थावल गांव है ये। तो यहाँ कोई खैरवे की योग्य स्थान है, पथिकशाला है? हाँ महाराज है ना, यहाँ पास में आप सामने की ओर देखो, यहाँ पथिकशाला है और वृक्ष है, बट वृक्ष है। वाई के नीचे जो यात्री आवे यहाँ विश्राम करें और यहाँ विश्राम करो, ना तो हमारे गांव में चलो। सब यहाँ के रहने वाले संत महात्मा को आदर करें, सम्मान करें। आपकी इच्छा हो तो गांव में चलो, हमारे घर चलो। नहीं भैया, आपको बहुत शादी है जाएगी तो चलो हम आपको पहुँचा भैया, लेकिन दिखा दे। चिड़थावल में होकर के जब यमुना प्रभु जी निकल रहे हैं तो पूछा भैया यहाँ पथिकशाला कहाँ है? बोले जहाँ पथिकशाला है वहीं रुकूंगा, जहाँ पथिक रुकते हैं वहीं रुकूंगा, जहाँ जाने आने वाले रुकते हैं वहीं रुकूंगा, अन्य अन्य कहीं नहीं। यद्यपि ब्रजवासियों ने कहा महाराज हमारे घर आप फिर रह जाए, आप कुछ प्रसादी स्वीकार करेंगे, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, यहाँ पथिकशाला है। और महाप्रभु जी स्वयं पथिकशाला में पहुंचे हैं। चलिए आप सब छाने के इष्ट वचन रसूले, आप यहाँ विश्राम करो और समय पाए के आपके दर्शन को हम आते जाते रहेंगे। कोई सेवा हो तो आप हमें बताइए। अच्छा महाराज, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। मार्ग चलत दुष्मन भयो साँझ बसेरो के, महाप्रभु के चित्त में अत्यंत अपार एक हर्ष है, एक नवीन उत्साह है। चित्त के अंदर बड़े प्रमुदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं आचार्य चरण। और चिड़थावल गांव के अंदर पथिकशाला में जो ही विराजे हैं, चित्त के अंदर किसी भी प्रकार की खिन्नता नहीं है कि घर परिवार छोड़ करके आए हैं तो उसका स्मरण हो, बिल्कुल नहीं। प्रिया जी के ध्यान में जो लवलीन है, जो निमग्न है, ले प्रसाद कोड़ी सुखदाई श्री श्यामा सुपने तब चिड़थावल में दुज संपन्न प्रेम भक्ति जुत महाअनंत। वे कन्या सो तुमको नहीं है, अपनो भाग्यमान वह नहीं है, दिन को पान ग्रहण तुम की जो भक्ति सहायक होंगे नहीं जो तीन था। और एक मम रूप दुजले मिल है परम अनूप, ताकोले वृंदावन जयो सेवन करे सबको सुख दई। या चिड़थावल ग्राम में एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण रहे हैं और वह मेरो परम भक्त है। सवेरे होते ही आत्मदेव तुमसो मिलेगो और अपनी दोनों कन्याओं को विवाह तुम्हारे संग में करवे को प्रस्ताव रखेगो। सो तुमको मेरी आज्ञा सो बाकी कन्याओं की संग पानी ग्रहण करनो है और बाकी पास एक सेवा स्वरूप है। बाहू आत्मदेव तुम्हें सौंप देगो। तुम बाकू लेके श्रीधाम वृंदावन आओ और समय आवे पे भक्तन को एवं रसकन को कल्याण हुए हो और बास्वरूप में मेरी और प्रीतम के भक्तन को साक्षात दर्शनों होंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इतनो कहे प्यारी प्रिया भई जु अंतर ध्यान, जगे चौक के हित प्रभु किए छवि भरी अमान। ये मुकु कैसो स्वप्नो दियो श्री किशोरी जी ने मुकु आज्ञा करी है कि एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण है, बाकी दोनों कन्यासों में पानी ग्रहण करूं और बाकी पास जो स्वरूप है वाकू लेके वृंदावन चलूं, क्यों नहीं? सेवक सोई स्वामी गिरा जाके परम ब्रह्मा, तरे नाय सुते कबहुता निमित। सच्चो सेवक तो वही है
जो अपने स्वामी की आज्ञा को मान के बाको पालन करे और वाही में बाको परम हित है। धन्य दास जो जाने जाको अपनो मान, आयुष दे स्वामी सदा ताको करे सन्मान। वह सेवक धन्य है जाको स्वामी अपनो समझ के आज्ञा प्रदान करे, और सेवक तो वाही में धन्य है जाए कि मोको स्वामी की आज्ञा मिल गई, प्रदान है वे। प्रिया किशोरी लाडली मेरी प्राण आधार, तिनको आयस वेद सब कहे जो मेरो श्री प्रिया जो मेरी इष्ट हैं और उनकी आज्ञा को पालन करना मेरो धर्म है, उनके वचन मेरे लिए वेद के समान है। यासो अब मैं थोड़ी देर आराम करूं, उनको चिंतन करूं, मनन करूं, और प्रातः होते ही मैं आत्मदेव ब्राह्मण से मिलूं। आत्मदेव ब्राह्मण है, उसके यहाँ 2 कन्याएं हैं और उनके साथ तुम्हें पानी ग्रहण करना है। एक आज्ञा दी कि वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, और आज दूसरी आज्ञा है कि चिड़थावल में जो पंडित आत्मदेव हैं उनकी पुत्रियों के साथ विवाह। रुक्मणी को छोड़ करके आए हैं, लेकिन आज राधा वल्लभ लाल की कृपा होने वाली है, इसलिए आप लोगों के लिए ये आदेश हुआ। और प्रिया किशोरी लाल भक्ति सो अति प्रसन्न हूँ। तुम जा बात की चिंता कियो करे ही, अब बात चिंता को अवसर आए गयो है। कारण कि जो तुम्हारे गांव में पथिकशाला है, बामे एक हरवंश नाम को व्यक्ति ठहरो भयो है। और हाँ, मैं तुमको यह बताऊं कि वह हरिवंश कोई और नहीं है। वह हरिवंश मेरे और प्यारे श्याम सुंदर की जो बंसी है, वही वहाँ को स्वरूप है। या जगत को कल्याण करवे की ताही बंसी ही हरिवंश के रूप में प्रकट वही है। तुम अपनी दोनों कन्याओं को विवाह व हरिवंश के संग में कर दियो, और तुम्हारे घर जो सेवा स्वरूप है, बाहु को हरिवंश को सौंप दीजो। आत्मदेव तुम्हारो यही में सब प्रकार से कल्याण हो। प्रिया किशोरी लाडली रसिकन प्राण, ये कहा आज तो किशोरी जी स्वप्न में मुझे आदेश कर रही है कि आत्मदेव चिरथावल ग्राम में जो पथिकशाला है वहाँ कोई महापुरुष पधारे भये हैं, वो वहाँ ठहरे भये हैं, और वो कोई साधारण नहीं है, वो ठाकुर की बंसी के अवतार हैं। और आज्ञा दी है कि तुम अपनी दोनों कन्याओं को विवाह उन महापुरुष के संग कर दो, और जो तुम्हारे पास ये ठाकुर सेवा है, इन ठाकुर जी को उन महापुरुष के लिए सौंप दो।
धन्य है किशोरी जी। आज आपने मेरी समस्त चिंता दूर कर दी। बस यही चिंता मुझको रात दिन लगी रही। आज आपकी कृपा से वो चिंता वो दूर रह गई। और धन्य है मेरे भाग्यन के लिए कि मुझको ऐसे महापुरुष के दर्शन होंगे और वो मेरे दामाद हो बनेंगे। बस अब तो एक ही बात को कष्ट है कि मेरे ठाकुर से मेरो बिछोह है जाए। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। चलो अब मैं पथिकशाला चलूं। और इस प्रकार पंडित आत्मदेव जी पथिकशाला से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ श्री महाप्रभु जी बराजे हुए हैं। प्रिया के सूर्य श्री हरिवंश जी आपको ही नाम है? हाँ, मोसोई हरिवंश कहीं आत्मदेव आपको ही नाम है। हाँ, आत्मदेव तो मेरो ही नाम है, किंतु आपको मेरे नाम की कहाँ पता? आपको मेरे नाम की कैसी पता पड़ी? प्रभु मुझको तो स्वप्न में आपके बारे में किशोरी जी ने सब कछु बता दियो, किंतु आप मेरे नाम को कैसे जान गए? जैसे श्री किशोरी जी ने आपको बताया है वही प्रकार स्वप्न में मुझको सब कछु बताए दिए। हाँ, बड़ी कृपा आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य है गया। कृपा करें अब आप घर पधारें। परस्पर एक दूसरे का परिचय हुआ और श्री महाप्रभु जी आज चिड़थावल ग्राम में पंडित आत्मदेव जी के घर को पवित्र करने के लिए और उन्हें कृतार्थ करने के लिए स्वयं चल करके महाप्रभु जी जो ही घर पधारे और जो ही श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया। ये हमारे ना जाने कितने दिनों की बिछड़ी हुई संपत्ति मानो आज प्राप्त हो गई है। देख छटा मनमोहन ठाकुर भई मेरे चेत की चोरी है। जी देख छटा मनमोहन ठाकुर भई मेरे चित्त की चोरी है। अंगन अंग अंगन अंग छटा झलके मति काई रस में गोरी है। जी अंग अंग छटा झलके मत काई रस रंग में गोरी है। एक ही रूप में राजत दो, एक ही रूप में राजत दो।
बात कभी नहीं भूल सकूं। आज आपने मुझको ऐसे सुंदर दर्शन कराए हैं। ये तो आपकी कृपा है मेरे ऊपर, और मैं हूँ आपके दर्शन करके धन्य है गयो, और मेरे भाग्य हैं कि आप मुझको दामाद के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप राजे, मैं विधिवत किशोरी जी की आज्ञा के अनुसार विवाह की व्यवस्था बनाऊँ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। इस प्रकार प्रथम बार महाप्रभु जी को प्रथम दर्शन जो श्री राधा वल्लभ लाल का हुआ वो चिरथावल गांव के अंदर हुआ, और पंडित आत्मदेव जी ने अपनी 2 कन्याओं का विवाह महाप्रभु जी के साथ किया। दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल को दहेज में दिया श्री महाप्रभु जी को। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति रस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चल मन में वृंदावन को चल मन में हरे हरे परम हरे हरे वृंदावन चल मन में सब लोग बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं हो। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, बैठ के दर्शन करें। सब लोग मेरे साथ में श्री राधा नाम का उच्चारण करें और श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करें। श्री राधा 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 राधा
कैसी अद्भुत शोभा है। आहा, श्री किशोरी जी ने कितनी कृपा करी है कि हमको वृंदावन बुलाए लियो। कैसी सुंदर यमुना जी हैं, कैसी सुंदर, इनमें कितने प्रकार की कमल खिल रही हैं, कैसी बालुका चमचमाए रही है, और हिरन चौकड़ी भर भर के देखो कैसे इत उत्कु भाग रहे हैं, कैसो सुंदर सगन है, कैसी इन पुष्पन की सुगंधी सो यह पूरा वन कितनो सुशोभित है रहो है। भैया अपने ठाकुर जी को डोला देखो, यहाँ ऊंची सी ठोर पे विराजमान कर दो। आए निज और वृंदावन में सर्वप्रथम मदन टेर पर पधार करके उस स्थान का दर्शन किया जो ऊंची ठौर के नाम से जाना जाता है। और ऊंची ठौर पर आकर के स्वयं श्री महाप्रभु विराजे, श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया और ऊंची ठौर कैसे सुंदर ठाकुर हैं, और अकेलो नहीं है। आज तक तो यहाँ बड़े बाबा जी आए, अकेले चले गए, परंतु यह बाबा तो परिवार लेके आए हो भैया। यहाँ के संग में तो बहुत परिवार है, और ये देखो ठाकुर कितने सुंदर हैं। ठाकुर जी बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर ठाकुर। चलो नहीं कहते दो बात कर ले भाई, कहाँ से आयो, कौन है, कहाँ है, कितने दिन रहेगो, ना रहेगो, जाएगो, कहाँ करेगो। राधे राधे महाराज, राधे 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 राधे। कौन महाराज, आप यहाँ कब तक रहोगे? आपको प्रश्न तो कछु अटपटो लग रहे हो। अटपटी बात है, जब तो कर ही रहे महाराज। कब तक रहोगे आप? अब ही जा रहे हो या 2-4 दिन रहोगे? कहाँ विचारे, कहाँ से आए हो, कितने दिन रहोगे, हमें बता दो, हम यहीं के रहने वाले। भैया हमारो विचार तो अब यहाँ से जाए भी कोई ना है, ना अब तो बाबा जी पतो ना है। अरे यहाँ कहाँ तो बेचारे, ये तो पहली बार आया हो, नयो बाबा जी पतो तो कछु है ना है। वृंदावन के दर्शन कर रहे हो, यमुना जी देख रहे हो, सोच रहे हो कि बहुत सुंदर जगह, यही रह आएंगे, परंतु बाबा यहाँ रहवे से काम नहीं चलेगो। क्यों भैया, यहाँ कछु उपद्रव है का? अरे यहाँ पास में ही बहगाम निकट ही श्री वृंदावन धामा ग्राम एक भेगाम सो। बाबा यहाँ पास में एक बहगाम है, और वह बहगाम में नरवान नाम को एक बड़ो ही दुष्ट डाकू है, जाके हृदय में दया नहीं है, और अकेलो नारे वाके संग में न जाने कितने से नके और भी डाकू हैं।
हाँ और बाबा। वहाँ को काम कहा है जानो, या वृंदावन में भूलो भटको कोई आ जाए तो वहाँ को लूट लेनो, वहाँ को यहाँ से भगाए देनो, क्योंकि वहाँ के डाकू रात में यहाँ विचरण करें, और जो कोई भूलते यहाँ रह जाए वहाँ कहते सवे लूट ले, और ना जाए तो डंडा से मार मार के भगा दे। अब महाराज बात ये, आपके संग में इतना बड़ो परिवार है, सुंदर ठाकुर जी हैं, तो तुम्हारी इच्छा कहा है कि वह हमें लूट ले? और का महाराज लूट लेगो, ठाकुर जी ले जाएगो, आप पे जो कुछ होगो वहाँ ले जाएगो। भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ। और महाराज का कहना चाहो? नरवाहन लूटे हमें के आप ही लुट्यो सो होए भली समय बतावे भैया नरवान आए के हमें लूटे गो के वो श्री जी के दर्शन करके आप ही लुट जाएगो, ये तो समय ही बताई सके। पर अब हमने निश्चय कर लियो है कि हम यहाँ से जाएंगे ना। बात तो सही है बाबा, एक तो आप ही बहुत सुंदर हो, वाह के सुंदर गा रहे हो, और सुंदर ठाकुर जी, सुंदर परिवार है आपको। भाई बाबा जो बात थी हमने तो बता दी, भाई सूदे साथे ब्रजवासी, हम तो गैया बछड़ा चरा में जो देखें वो बता दें। बाबा तुम कितना गा लो सुंदर, कितना बजा लो सुंदर, पर डाकू ने पतो चल गई तो तुम्हारी ये मृदंग फिरदंग गावे भावे बजावे बाजे सब ले जाएगो। और देखो डाकू में कोई पहचान मैं बताऊं कैसो मोको डाकू, ऐसे मोको है नहीं, देख लो डाकू देख लो बराबर बात है। देखो महाराज आगे आपकी मर्जी, बताए वो हमारो काम, मानवो ना मानवो आपको काम। या आपने बताए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी करें सोई भले समय बतावे। अब श्री जी जो कछु करेंगी, अब हमारो मन वृंदावन में आए गए हो, अब वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है महाराज, आपकी तो अटल भक्ति है श्री जी के। अरे हटीलो बाबा है ना जाओ। चलो ये महाराज यहाँ रहेंगे तो हम दर्श स्पर्श कर ले करेंगे ना ना, इन ये महात्मा यहाँ रहेंगे तो हमने अभी तक डाकू ना देख लो, वो देख लेंगे। बात साथ ही कह रहे हो महाराज। हमारे आए हुए थे, श्री जी के आए हुए थे, आप यहाँ कहाँ देखोगे वो तो आप अपने आप ही अनुभव करोगे। और बड़े बड़े नहीं महाराज, हम तो नित्य प्रति ही आवेंगे दर्शन करवे, और सवेरे जरूर आवेंगे, क्योंकि रात्रि में डाकू यहाँ विचरण करें और सवेरे ही पतो चलेगी यदि आप यहाँ रहे। मैंने सुनी है कि यहाँ वन में हिंसक जीव रहे। और का महाराज यहाँ तो रहेंगे। तुम्हारा का बिगाड़ेंगे हिंसक जीव, पर वो तो इनको ये रात में रुकना पाएंगे यहाँ। नहीं भैया आप चिंता मत करो। श्री राधा वल्लभ राज जन्म जन्म समीप हरी हरी धन शाम को मिलती हो, हरी हरी धन शाम को मिलती हो। अचरा सार मांगो जन्म जन्म दे दो, यानी के ब्रजदूतीन संग धोकन धरोकन अंको दिलसीवो। चीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी, चीत स्वामी
सरद रेन रसरास को विनैसी हो सरद रेन रस रास को विलस हो अजरा पसार मागो